तो पेरेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ADHD एंड उसकी टाइप्स। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जैसे कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पर बच्चे को अटेंशन देने में, फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी। बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होगा, बच्चा खुद को हार्म करता है, खुद को बाइट भी कर लेता है। बच्चे का हाइपर एक्टिविटी का जो लेवल होता है वो इस हद तक होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसने गुस्से में खुद को ही काट लिया। उसको दर्द भी नहीं होता है कि उसने काटा, और उसको फील नहीं होता है बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, ऐसे में हम ADHD कहते हैं। ADHD की 3 टाइप्स होती हैं, 1 इंटेंटिव एंड सेकेंड हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, एंड लास्ट इज बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें बच्चे को दोनों में प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट इंटेंटिव। इंटेंटिव में क्या होता है, बच्चा लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, अटेंशन नहीं देगा, फोकस नहीं कर पाएगा, बच्चा अपनी ही दुनिया में गुम होता है। पेरेंट्स आकर कहते हैं कि मैम मेरा बच्चा स्कूल जाता है, बट वहाँ पे मैम कहते हैं कि हम इसको कुछ करा रहे होते हैं, ये अपनी दुनिया में गुम होता है, ये कुछ और ही सोच रहा होता है, इसका ध्यान ही नहीं होता है। बच्चे को फोकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैम उसकी स्कूल में उसको क्या करवा रही है उसको पता ही नहीं होता है। ऐसे में बच्चे को इंटेंटिविटी की प्रॉब्लम होती है, बच्चा इंटेंटिव होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के बारे में, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, इधर भागना उधर भागना, टिक कर नहीं बैठते हैं, ये फेंका वो फेंका, कुछ भी उठाकर फेंक दिया, चीज़ भारी है या हल्की है उन्हें पता नहीं होता है, उन्होंने उठा के फेंक देना। पेरेंट्स ने जिद नहीं पूरी की तो खुद को काट लिया, खुद को पिंच कर लिया, खुद के बाल नोच दिए। या स्कूल जा रहे हैं तो अगर टीचर ने हल्का सा डांट लगाई तो वहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को हार्म कर देते हैं। कई बार ऐसे बच्चों को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सम टाइम पेरेंट्स हमें आकर बताते हैं कि मैम मेरे बच्चे की कंप्लेंट आ रही है, मेरा बच्चा टॉलरेट नहीं हो रहा है स्कूल टीचर्स से। इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी में क्या होता है कि बच्चा, किसी बच्चे को डांट लगाई, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा है कि बच्चा रोने लग जाता है, रिएक्ट करने लग जाता है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने कब किस बात पे क्या रिएक्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है थोड़ा कम होता है। एज अ थेरेपिस्ट इन बच्चों के साथ मुझे काम करते हुए इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बच्चा हाइपर एक्टिव तो है ही, साथ में उसको इम्पल्सिविटी की भी प्रॉब्लम है। सोचना समझना उसको पता ही नहीं है कि किस बात पे मुझे क्या रिएक्ट करना है। थर्ड हम बात करेंगे बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें बच्चे को दोनों में प्रॉब्लम आएगी, इंटेंटिविटी में, हाइपर एक्टिविटी में और इम्पल्सिविटी में। इंटेंटिविटी में बच्चे का क्या होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन तो है ही, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे। बच्चे को पेरेंट्स ने कोई काम कहा करने के लिए या स्कूल टीचर ने कोई कमांड दी, बच्चा करना शुरू कर देगा, बट बीच में उसका इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, डे ड्रीमर्स होते हैं ये बच्चे। बच्चे को मैडम ने क्या कहा या मम्मा पापा ने क्या कहा, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मुझे अभी क्या काम कहा गया था और मैं क्या कर रहा हूँ। बीच में वो अपना ही शुरू हो जाते हैं, अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों की अपनी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, बच्चे डे ड्रीमर्स होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है मुझे क्या कहा गया, मैंने क्या करना है। बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इतना नहीं होता है कि बच्चे ने अगर कुछ कहना है या रिएक्ट करना है, रोना है, हंसना है, किस बात पे क्या रिएक्ट करना है, क्या इमोशंस एक्सप्रेस करनी है। बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है इम्पल्सिविटी में भी, बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता है चीज़ों को। इसलिए हम पेरेंट्स से यही कहते हैं कि जितना जल्दी आप अपने बच्चे को डायग्नोस करवाएंगे, जितना जल्दी आप थेरेपिस्ट शुरू करवाएंगे, उतना जल्दी आपका बच्चा कवर करेगा। क्योंकि ADHD जो है छोटी एज से लेके बड़ी एज तक बढ़ता जाता है। हाइपर एक्टिविटी ऐसी है बच्चों की कि अगर आपने छोटी एज में कवर अप नहीं करवाया, थेरेपीज नहीं शुरू करवाई, तो बच्चा बड़े होने तक हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है।
अभी बच्चा अगर खुद को मार रहा है या हल्का सा मार रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, तो बड़े होने तक बच्चा बड़ी चीज़ें फेंकता है, खुद को ज़्यादा काटता है। बच्चे को पता ही नहीं होता है मैंने खुद को काटा, मुझे दर्द हुआ नहीं हुआ, बच्चे को कुछ पता नहीं लगता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों का है ही नहीं है, इतना बहुत कम होता है। बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ना एज के साथ बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो ऐसे में बच्चे को जल्दी से जल्दी थेरेपिस्ट करवाइए। अगर आपके बच्चे को ADHD है तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को डायग्नोस करवाइए, नहीं तो ये प्रॉब्लम बच्चे की बढ़ती बढ़ती चली जाती है। बच्चा अभी छोटा है, बढ़ते बढ़ते 3 से 5 साल, 5 से 7 साल बच्चे की बढ़ती चली जाती है। आज मैंने आपको बताया ADHD के बारे में और ADHD के टाइप्स के बारे में। थैंक यू।